तो जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है घूमने वाले स्पिन की वजह से, बट इसका डायरेक्शन बदल रहा है, रोटेट करने लगा। बच्चों, पहली बार जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को समझने में अच्छी खासी मशक्कत होती है। वहां आप पहली बार शायद रोटेटिंग वेक्टर्स के साथ डील कर रहे होते हो। आगे चलकर कई ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे, कई ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जहां आपको रोटेटिंग वेक्टर से डील करना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम वेक्टर रोटेट कर रहा हो सकता है। उस केस में टॉर्क वेक्टर का सही डायरेक्शन क्या है, टॉर्क कितना है, इस तरह के क्वेश्चन आपको उलझा सकते हैं अगर आप रोटेटिंग वेक्टर्स के सिंपल कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हो। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोटेटिंग वेक्टर्स के बारे में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको कई जगहों पर उलझाता है। आइए समझते हैं रोटेटिंग वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को। एक वेक्टर है ए, अगर इसमें एक चेंज किया जाए, इसमें एक नया वेक्टर ऐड किया जाए जिसका डायरेक्शन इसी वेक्टर की डायरेक्शन में हो। ये वेक्टर ए है, ब्लैक एरो रिप्रेजेंट्स अ गिवन वेक्टर ए एंड दिस इज चेंज इन ए, डेल्टा ए। रेड एरो रिप्रेजेंट्स डेल्टा ए। मैंने वेक्टर ए में एक क्वांटिटी डेल्टा ए ऐड कर दी, या कहें कि वेक्टर ए को डेल्टा ए से बढ़ा दिया, ऐसा सोचिए, डेल्टा ए ऐड कर दिया उसमें। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट? नेचुरली we obtain a resultant in the same direction having a longer magnitude, higher magnitude। अब इस नए वेक्टर को भी अगर हम डेल्टा ए बढ़ा दें, सेम डायरेक्शन में एक डेल्टा ए नया वेक्टर लाके ऐड कर दें, रेड एरो डेल्टा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस नए वेक्टर में डेल्टा ए को ऐड करने से, मतलब वेक्टर को डेल्टा ए चेंज करने से हमें ये नया वेक्टर मिल जाएगा विच इज इवन लॉन्गर, दैट मीन्स विच हैज गॉट इवन हायर मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से हम इसमें भी अगर डेल्टा ए वेक्टर ऐड कर दें तो हमें इससे भी बड़े मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाएगा। तो वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर को चेंज किया गया। वेक्टर की डायरेक्शन में अगर वेक्टर को चेंज करेंगे तो वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा। बट क्या होता है जब हम वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक चेंज करते हैं? ये एक वेक्टर है ए और हमने एक चेंज किया इस वेक्टर में विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। दिस इज अ गिवन वेक्टर ए और इस वेक्टर में जो चेंज है वो रेड एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज डेल्टा ए। एक वेक्टर, उसमें चेंज किया डेल्टा ए, तो अब जो नया वेक्टर होगा वो इन दोनों का सम होगा, वो ये वेक्टर होगा जो अभी आपको बोर्ड पे दिख रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये गिवन वेक्टर ए है, डेल्टा ए चेंज इन वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, देन द न्यू वेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो। अब ये जो नया वेक्टर है इसमें एक और चेंज करते हैं डेल्टा ए का। अगेन द चेंज इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। इस वेक्टर के परपेंडिकुलर चेंज करेंगे हम, तो जो चेंज है वो ये है, ये हमारा वेक्टर है, दिस इज चेंज, सो द फाइनल वेक्टर इज दिस मच। अगर इस वेक्टर में हम ये डेल्टा ए का चेंज करें तो दिस इज द फाइनल वेक्टर। अब ये जो नया वेक्टर दिख रहा है इसमें भी एक बार और डेल्टा ए का चेंज करते हैं, सो दिस इज द न्यू वेक्टर। व्हाट डू यू सी? क्या दिखता है आपको? अगर मैं एक वेक्टर में एक परपेंडिकुलर वेक्टर ऐड करता हूं या एक वेक्टर में जो चेंज है उसको वेक्टर के परपेंडिकुलर रखता हूं, तो फिर मुझे जो नया वेक्टर मिलता है वो सॉर्ट ऑफ कैसा दिख रहा है आपको? रोटेट करता हुआ दिख रहा है। जो गिवन वेक्टर है उसमें अगर हम कंटिन्यूअसली परपेंडिकुलर टू द वेक्टर चेंज करते चले जाएं तो ये जो वेक्टर है ये रोटेट हो रहा है। अब आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करो, ये जो रेड एरो है इसको मैं अगर बेहद छोटा कर दूं, बहुत छोटा, अभी बहुत बड़ा दिख रहा है, और छोटा करो इसको, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। वेक्टर ए, उसमें एक बहुत ही छोटा सा चेंज, बट द चेंज इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। अगर ये सारे रेड एरो के साइज में बहुत छोटा कर दूं तो मुझे लगता है आप सभी एटलीस्ट इंट्यूशन से समझ सकते हैं कि ये जो ब्लैक एरो है ये एक सर्कल के ऊपर घूम रहा होगा। ब्लैक एरो का जो टिप है वो एक सर्कल के ऊपर घूम रहा होगा। तो प्लीज ध्यान दीजिए, एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर अगर हम एक छोटा चेंज करें तो वो थोड़ा घूम गया, फिर से उसके परपेंडिकुलर छोटा चेंज करें वो और घूम गया, फिर से उसके परपेंडिकुलर एक छोटा चेंज करें वो और घूम गया। सो इफ यू चेंज द वेक्टर बाय अ स्मॉल अमाउंट बट द चेंज इज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, then the vector actually rotates, its magnitude does not change। इस केस में
वेक्टर की डायरेक्शन में चेंज करने से उसका मैग्नीट्यूड बदलता है, लेकिन वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर आपने चेंज किया उससे वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, हाँ वेक्टर का डायरेक्शन बदलता है, वेक्टर रोटेट करने लगता है। या इसको उलट के बोलें, कोई एक वेक्टर रोटेट कर रहा है तो किसी भी छोटे टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेक्टर होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। इफ ए वेक्टर इज जस्ट रोटेटिंग विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, देन व्हाट इज हैपनिंग, किसी भी बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में द चेंज इन वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। अभी जो इंस्टेंटेनियस वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज होगा एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में अगर एक वेक्टर रोटेट कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन सिंपल एग्जांपल इज दिस, अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, so the velocity vector of the particle is tangential to the path. Let us assume that particle is doing uniform circular motion, which means it is moving with constant speed. So speed is magnitude of velocity, it is constant. When particle is here, velocity is a vector that is in the direction of tangent, and magnitude of velocity vector is actually speed. If the speed is 10 meter per second, then all these velocity vectors have got same magnitude 10 meter per second. ये सभी सेम लेंथ के एरो हैं जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को दर्शा रहे हैं। पर जब पार्टिकल ए पे है तो वेलोसिटी इधर है, बी पे है तो टेंजेंट इधर है, सी पे वेलोसिटी इधर है, डी पे इधर, ई पे इधर, एफ पे इधर, जी पे इधर, सो ऑन सो फोर्थ। अगर इन सभी वेलोसिटी वेक्टर्स को इसको इन सभी वेलोसिटी वेक्टर्स की टेल्स को साथ रख के मैं एक नया डायग्राम बना दूं तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ये है वी ए जब पार्टिकल ए पे था, वी बी, ये वी बी, ये वी सी, ऐसा सभी वेक्टर्स को मैंने उनकी पूंछ एक जगह रख के ड्रॉ कर दिया। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में साफ दिख रहा है कि ये जो वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ये वेलोसिटी वेक्टर रोटेट हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, पार्टिकल फिक्स्ड स्पीड से सर्कल में घूम रहा है। अगर वेलोसिटी वेक्टर रोटेट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी छोटे टाइम इंटरवल में जो वेक्टर में चेंज होगा इट इज परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। ये डेल्टा ए इज डेल्टा वी, आई एम सो सॉरी, वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डेल्टा वी, वो जो रेड एरो है एक बहुत ही छोटे टाइम में किस डायरेक्शन में होगा, इस समय जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर, दिस विल बी न्यू वेलोसिटी। थोड़ा और समय देंगे, एक और छोटा सा चेंज डेल्टा वी परपेंडिकुलर टू इस वक्त की वेलोसिटी वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये चेंज है, दिस इज द न्यू वेलोसिटी वेक्टर, राइट। अगर हम टाइम इंटरवल को और बहुत 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 छोटा कर दें, बहुत छोटा कर दें, तो फैक्ट है कि ये जो मैं रेड कलर से एरोज बना रहा हूं दे विल मेक ए सर्कल। इन फैक्ट व्हाट डज इट मीन हियर, ए पर पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, एक बहुत ही छोटे टाइम में वेक्टर के रोटेट करने से जो चेंज हुआ है वेक्टर में, that change is perpendicular to this velocity. Perpendicular to this velocity simply means, आप इसको यहां दिखा सकते हो, दिखाने के लिए हम कहीं भी यहां दिखा सकते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है इस समय वो टेंजेंट की डायरेक्शन में है, एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो उसके परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर, मतलब टुवर्ड्स अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी हुई है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। आई होप यू रियलाइज दिस। आइए, a vector of constant magnitude is changing. Let us assume a vector of constant magnitude is changing, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। हम एक जनरल सा रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, सिर्फ इस स्पेसिफिक केस के लिए नहीं, इन जनरल। अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग। अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का वेक्टर चेंज हो रहा है तो एक ही तरीके से चेंज हो सकता है, वेक्टर रोटेट हो रहा है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स है पर वो बदल रहा है, मीन्स इट इज रोटेटिंग। तो जो डेल्टा ए है किसी भी छोटे टाइम इंटरवल में चेंज इन वेक्टर है डेल्टा ए, इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर अगर कोई पूछता आपसे, एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में चेंज डेल्टा ए है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम टाइम इंटरवल को बेहद छोटा कर दे टेंडिंग टू जीरो, तो इसी चीज को हम डी ए बाई डी टी लिखते हैं,
बिकॉज डी ए जो है वो ए के परपेंडिकुलर है, गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसलिए डी ए बाई डी टी भी गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। पिछले एग्जाम्पल में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो एक्चुअली एक्सेलरेशन होता है, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किधर है, तो आंसर है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब डेल्टा टी बहुत छोटा कर देंगे तो हमारा ये कहना बिल्कुल सच हो जाएगा कि जो चेंज इन वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर है। अगर हम एक बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल लेंगे तो ये वेलोसिटी वेक्टर बस थोड़ी सी टर्न हुई है और ये जो चेंज इन वेक्टर है वो एकदम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो चेंज इन वेलोसिटी अभी के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ऑब्वियसली ये भी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है। जी हाँ, सो यहां पे मैंने लिखा है द ओनली वे द वेक्टर कैन चेंज इज बाय रोटेटिंग, इफ द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट द ओनली वे द वेक्टर कैन चेंज इज बाय रोटेटिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ डी ए बाई डी टी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए, direction of dA by dt is always perpendicular to A. This is our vector A and this is dA by dt which is always perpendicular to given vector A, right? What is magnitude of dA by dt? इस dA by dt rate of change of vector को एक प्रॉपर तरीके से हम कैसे एक्सप्रेस करें? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए ये एक वेक्टर है ए मैग्नीट्यूड है इसका, दिस एट टाइम t1, ये जो ए t1 लिखा है दिस इज वेक्टर एट टाइम t1, एट टाइम t1 दिस इज द वेक्टर। नाउ इट रोटेट्स इन ए स्मॉल टाइम डेल्टा t, it rotates through an angle of delta theta and this vector is now this final vector, this is a t2, that means vector a at time t2, magnitude is same, length is same, but the direction has changed. This is final vector, this is the initial vector, so this is our delta a vector, right? This is change in, I'm sorry, this is change in vector when it has rotated through an angle of delta theta. Now this is an isosceles triangle, if वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदला है तो उसको रिप्रेजेंट करने वाली एरो की लेंथ नहीं बदली है, ये एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, ये डेल्टा थीटा है तो ये डेल्टा थीटा बाय 2 है, ठीक है। इसको यूज करके हम इस लाइन की लेंथ को बड़े आसानी से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ होगी आपकी दिस लेंथ विच इज ए मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ डेल्टा थीटा बाई 2। ध्यान से देख लीजिएगा, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है। सो दिस लेंथ बाई दिस लेंथ इज साइन थीटा बेसिकली, तो यहाँ जो थीटा है वो डेल्टा थीटा बाई 2 है। सो दिस लेंथ इज ए साइन डेल्टा थीटा बाई 2 एंड दिस लेंथ विल बी डबल ऑफ दिस। सो चेंज इन वेक्टर, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए है उसको डेल्टा थीटा से घुमाया तो ये चेंज इन वेक्टर है, उस चेंज इन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, इसका डबल 2a साइन डेल्टा थीटा बाई 2, इस रेड एरो की लेंथ वही चेंज इन वेक्टर है। नाउ इफ द एंगल इज रियली वेरी स्मॉल, अगर हम बहुत छोटे टाइम की बात कर रहे हैं, ये वेक्टर बहुत थोड़ा सा घुमा है, ये एंगल बेहद छोटा है, तो छोटे एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। हाँ, ऐसे में आपको थीटा को रेडियन में लिखना चाहिए, बट साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल, इसलिए साइन डेल्टा थीटा बाई 2 को मैंने डेल्टा थीटा बाई 2 लिख दिया, एज्यूमिंग कि हमने बहुत छोटा टाइम लिया है और ये वेक्टर बस थोड़ा सा ही घुमा है, बहुत थोड़ा ही, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है डायग्राम में, बहुत थोड़ा घुमा है। तो डेल्टा थीटा अगर छोटा एंगल है तो डेल्टा थीटा बाई 2 और भी छोटा एंगल है, और हम साइन डेल्टा थीटा बाई 2 को डेल्टा थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, तो ये ए डेल्टा थीटा आ गया। क्या मीनिंग हुआ इसका? मीनिंग ये हुआ कि ए लेंथ का अगर एक वेक्टर है, ए मैग्नीट्यूड है और ये सिर्फ घूम रहा है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, जब ये डेल्टा थीटा एंगल से घूमता है, जब ये वेक्टर डेल्टा थीटा एंगल से घूमता है तो ए लेंथ के इस वेक्टर में जो चेंज आया वो ये चेंज है, इस चेंज इन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, डेल्टा ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए डेल्टा थीटा के इक्वल है, ए इस ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब अगर इसको हम डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं, बच्चों ध्यान दो, अगर मैं इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो, जस्ट ए मिनट, अगर मैं इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से,
डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी? ये वेक्टर डेल्टा थीटा एंगल से घूम गया डेल्टा टी सेकेंड में, तो व्हाट इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी? This is the angular speed at which this vector is rotating. If you consider this time interval to be very small, then delta theta by delta t is nothing but omega. ये angular speed है जिससे कि ये वेक्टर घूम रहा है. Therefore, taking delta t tending to 0, we can write this as dA by dt. That is rate of change of vector A is A times d theta by dt. Very important. सुनिए क्या बोल रहा हूं. एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, वो सिर्फ घूम रहा है, वो वेक्टर बदल रहा है. व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर किसी भी मोमेंट पे जो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है. डीए बाई डी टी वेक्टर के परपेंडिकुलर है अगर वेक्टर रोटेट कर रहा है. इस डीए बाई डी टी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? गिवन वेक्टर इंटू इसकी एंगुलर स्पीड. डी थीटा बाई डी टी क्या है? एंगुलर स्पीड. सो ए टाइम्स ओमेगा, ये क्या चीज हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड. क्या यूज हो सकता है इसका? बहुत कुछ यूज हो सकता है इसका. कुछ सिंपल से एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं. देखिए, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है, राइट? ये पोजीशन वेक्टर ऐसे घूम रहा है. मान लीजिए ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है. अब वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हो तुम, जरा मुझे बताना. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? आपके टीचर ने क्लास में लिखा इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर. नाउ व्हाट डज दैट मीन? R is a vector of fixed length which is rotating. What is velocity? It is dr by dt, right? तो एक तो वेक्टर फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का है और वो रोटेट कर रहा है, तो dr by dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर जो है, ये क्वांटिटी इस गिवन वेक्टर r के परपेंडिकुलर है. दैट मींस वेलोसिटी जो है वो r के परपेंडिकुलर है. ऐसे ही समझ में आ गया? और वेलोसिटी होगी कितनी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ dr by dt? आंसर इज मैग्नीट्यूड ऑफ r इनटू ओमेगा. कैसे भाई? अभी तो रिजल्ट निकाला हमने. किसी भी रोटेटिंग वेक्टर का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर के घूमने की एंगुलर स्पीड. तो हमारे r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इसके घूमने की एंगुलर स्पीड. r ओमेगा क्या चीज हुआ? ये जो वेक्टर घूम रहा है वेक्टर r, इसका रेट ऑफ चेंज का मैग्नीट्यूड. तो इस वेक्टर का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी कहलाता, उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड किसके बराबर है? r ओमेगा के इक्वल है. जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप. अब ऐसे ही अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी खुद एक रोटेटिंग वेक्टर है, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने सबकी पूंछ एक साथ रख के कहीं पे बनाया था, है ना? तो वेलोसिटी खुद एक रोटेटिंग वेक्टर है, वो भी एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है. तो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? तो सबसे पहली बात, अगर ये एक रोटेटिंग वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, फिक्स्ड स्पीड से चल रहा है सर्कल में, डेल्टा वी बहुत छोटे टाइम में इस डायरेक्शन में होगा, राइट? और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसको आप एक्सेलरेशन कहते हो, वो इसी डायरेक्शन में होगी. अगर वेक्टर रोटेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है. r का रेट ऑफ चेंज किधर होगा? r के परपेंडिकुलर. और v का रेट ऑफ चेंज किधर होगा? v के परपेंडिकुलर, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर. सो एक्सेलरेशन विल बी dv by dt by definition. and how do we get magnitude of dv by dt? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एकदम क्लियर है. क्यों? एक्सेलरेशन किधर होगा? वेक्टर v के परपेंडिकुलर, क्योंकि dv by dt वेक्टर v के परपेंडिकुलर है. अब एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो dv by dt का मैग्नीट्यूड विच इज v का मैग्नीट्यूड इंटू v के घूमने की एंगुलर स्पीड. v का मैग्नीट्यूड इंटू v के घूमने की एंगुलर स्पीड, यही तो लिख रहे हैं हम. वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर a का एंगुलर स्पीड. तो ये वही हो गया. v को ओमेगा को आप v बाय r लिख सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा. तो ये v स्क्वायर बाय r हो गया एक्सेलरेशन. ऐसे ही आप में से जो लोग अभी 11th क्लास में है, शायद आप इतनी दूर तक नहीं पहुंचे होंगे, पर जो 12th क्लास में है वो रियलाइज करेंगे कि अगर किसी चीज का एंगुलर मोमेंटम, कोई एक ऑब्जेक्ट है
जैसे एक ये सिचुएशन है, मान लो इसको जाइरोस्कोप कह सकते हैं आप। ये एक व्हील है ना, ये व्हील इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है। एक फैन है जो इस एक्सल के अबाउट ऐसे फैन घूम रही है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, जो बच्चे क्लास 12th में है जानते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम है। ठीक, यहां व्हील ऐसे स्पिन कर रही है, ऐसे ऐसे व्हील लगी है, ऐसे व्हील लगी है और ये व्हील स्पिन कर रही है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में। अब इस पूरी व्हील को अगर मैं ऐसे घुमाना शुरू कर दूं, ये घूमती हुई व्हील घूमती रहेगी, और ये पूरे एक्सिस को मैं ऐसे घुमाना शुरू कर दूं, ऐसे ऐसे, तो जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है घूमने वाले स्पिन की वजह से, बट इसका डायरेक्शन बदल रहा है, रोटेट करने लगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। इससे अब आप खुद से सोचिए कि अगर सच में मैं ऐसे व्हील को, ये व्हील जो स्पिन कर रही है, इसको ऐसे घुमाता हूं, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? टॉर्क का सही डायरेक्शन क्या अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, जिससे कि मैं व्हील को ऐसे घुमा पाऊं? बच्चों, वीडियोस को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर करेंगे तभी मैं मोटिवेटेड रहूंगा कि आपको अच्छे कॉन्सेप्ट्स ला कर देता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। गुड बाय।